भारत और चीनी सैनिकों के मध्य 15 जून की रात को गैलवान वैली में जो संघर्ष की स्थिति बनी थी उसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और करीब 45 या उससे ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। वास्तव में इसका भारतीय सरकार पर बहुत ही अतिरिक्त दबाव था जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय सरकार ने चाइना की 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया जिसमें कि टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक के 30% उपभोक्ता भारत से हैं और करीब-करीब अपनी कुल कमाई का 10% हिस्सा वो भारत से कमाता है जो कि कई मिलियन डॉलर्स में है। इसमें वीचैट, शेयरइट, कैम स्कैनर और भी इस तरह के एप्लीकेशन शामिल हैं। भारत ने स्ट्रैटेजिकली कई तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया जिसमें फ्रांस के रक्षा मंत्री ने भारतीय सरकार को पत्र लिखकर यह सब बताया कि हम इस गलवान स्टैंड ऑफ पर भारत के साथ हैं और किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए हम भारत के साथ तैयार हैं। यूएसए ने भी भारत के एप्लीकेशन बैन्स को पूरी तरह सपोर्ट किया और माना कि ये भारत के सिक्योरिटी थ्रेट या नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी भी एक मध्य एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं जिसके माध्यम से वो एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग किसी भी आपदा या किसी भी आक्रमण की स्थिति से बचने के लिए कर सकते हैं और ये भारत के लिए बड़ी ही कूटनीतिक विजय थी। चाइना पर प्रारंभ हो गया है। आपको पता है कि जापान और फिलीपींस की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अमेरिका के पास है और इसीलिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने बड़े जंगी जहाजों को उतारा है जिससे कि चाइना पर दबाव बढ़ाया जा सके। चाइना और ताइवान भी स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं जिससे कि चाइना की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया जा सके। ताइवान के रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि हम चाइना के साथ युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हैं। ये चाइना पर चारों तरफ से बढ़ते हुए दबावों का परिणाम था और चाइना घिर रहा था हर तरफ से। भारत ने चाइना को घेरने के लिए कई सारे फ्रंट्स ओपन किए हुए हैं जिसमें कि डिप्लोमैटिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली भारत हर तरफ से चाइना को घेरना चाहता है। आपको ये पता हो कि इस फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट जो है करीब-करीब 48.66 बिलियन डॉलर टिप कर चुका है। एग्जैक्टली चाइना को इकोनॉमिकल फ्रंट पर हिट करना इंडिया समझ चुका है कि ये अपने आप में बहुत जरूरी है। किसी सीधे युद्ध के रिस्पेक्ट में हम इकोनॉमिकली चाइना को हिट कर सकें। ये चाइन इंडियन पॉलिसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारतीय राजदूत जो है कई अन्य देशों के राजदूत के साथ सीधे संपर्क में है जिससे कि वो डिप्लोमेटिकली भी चाइना पर दबाव बना सकें। भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ा ही फर्म और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई चाइना को दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लद्दाख बॉर्डर पर जाते हैं और जाने के पश्चात वो सीधे चीन को सूचित करते हैं या बताते हैं कि हम उसके किसी भी विस्तारवादी अप्रोच का विरोध करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आर्मी बेस कैंप्स पे भी जाते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स पे भी जाते हैं और ये भारतीयों में एक तरह का अलग तरह का संदेश देने में सफल हो जाते हैं कि भारत की का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सीधे फ्रंट पर जाकर के भारत का नेतृत्व कर रहा है। ये अपने आप में बड़ा ही अलग सा माहौल था जो युद्ध की स्थिति में प्रधानमंत्री बॉर्डर पे पहुंच जाए। इंडिया अपने डिफेंस डील्स को बेहतर करने के लिए बहुत सारे डिफेंस डील्स कर रहे हैं जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए जो भी फाइटर जेट्स खरीदने हैं उसमें 38,900 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। रसिया और यूएसए के साथ डील किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है रशिया की तरफ विक्ट्री डे परेड पर उन्होंने दौरा किया रशिया का और S-400 के अर्ली डिलीवरी के लिए भी उनसे बातचीत हुई और भारत कई तरह से रसिया को के साथ भी आपसी सहमति और संयम बनाने के साथ की दिशा में काम कर रहा है जिस पर चाइना बनाया जा सके। उधर चाइना की मीडिया जिसको ग्लोबल टाइम्स बड़ा महत्वपूर्ण है वो भारत के प्रति एक तरह का र्यूमर फैलाने में और प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत प्रयास करता है और उसमें इंडिया जैसे आपको दिख रहा है इंडिया होल्ड्स चाइनीज गुड फ्रॉम क्लियरेंस टू बैक फॉर हर्ड ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेन्स। एग्जैक्टली इनको ये पता नहीं है कि डब्ल्यू के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी राष्ट्र किसी भी
किसी भी राष्ट्र के लिए अगर कोई भी असुरक्षा का भाव पैदा होता है तो राष्ट्र उस व्यापार को बंद कर सकता है। और बायकॉट चाइना पर ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि भारतीय जो है एक अंडे के माध्यम से किसी चट्टान पे अंडे मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये चाइना की बड़ी ही इगोइस्टिक विचारधारा का प्रतीक है और किस तरह से ग्लोबल टाइम्स रूमर्स फैलाने का प्रयास करता है। और वो ये कह रहे हैं कि पहले से ही जो अर्थव्यवस्था खराब चल रही है उसको और खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में अभी कुछ दिनों के अंदर 2-1 दिन के अंदर जो है भारतीय और चाइना आपस में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पे एग्री किए हैं। भारतीय एनएसए अजित डोभाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के बीच में 2 घंटे वीडियो कॉल की वार्ता हुई है, जिसमें उन्होंने आपसी सहमति के द्वारा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करने का प्रयास किया है। और ये सहमति बनी है कि वो एक दूसरे की सेनाएं आपस खींचेंगे और ये कुछ दिन की प्रक्रिया हो सकती है। आगे की जानकारी मैं देता रहूंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब